स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। खबर यह है कि राहुल गांधी की मुसीबत में है। मुसीबत एक किताब की वजह से। पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की जिस किताब का जिक्र करके राहुल गांधी सदन से लेकर सदन सड़क तक बवाल काट रहे थे, मोदी सरकार, राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह सब पर सवाल उठा रहे थे, अब वही किताब उनके जी का जंजाल बन रही है। क्योंकि तमाम सवाल हैं और सवाल ऐसे जिनके जवाब मिल नहीं पा रहे हैं। और अब तो पूर्व सेना प्रमुख ने भी कह दिया जब छपी नहीं तो आई कहां से। और पेंगुइन ने जो कुछ कहा है वो और दिलचस्प है। बाकी जो मामला दर्ज हुआ है उसके बाद तो कहा जा रहा है कि सांसद फिर ये हट जाएंगे, रायबरेली सांसदी जाएगी और 5 साल जेल भी जा सकते हैं। अब ये जब बातचीत चल रही थी इस पर चर्चा करना जरूरी है। बेहतर मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि राहुल की सांसदी फिर चली जाए, 5 साल की जेल हो जाए। ये कहां से खबर आई पंकज जी? रोहित, मैं जो 3 मिनट के अंदर जो बता रहा हूं वो गौर से सुनिए। जो केस दर्ज हुआ है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। माफी के साथ रोकना चाहूंगा, किस मामले में केस दर्ज हुआ ये बताते चलिए। ये नरवणे की किताब को लेकर एक केस दर्ज हुआ है। और केस इसलिए दर्ज हुआ कि पूर्व थल सेनाध्यक्ष की एक किताब है सो कॉल्ड, जो कि छपी नहीं। जो प्रकाशक है वो कह रहा है छपी नहीं, जो राइटर है वो कह रहा है छपी नहीं। लेकिन उस किताब के एक हार्ड बाउंड कॉपी को लेकर यह आदमी संसद भवन में घूम रहा है। इनका दावा यह है, राहुल गांधी का दावा यह है कि किताब छप चुकी है। और लगातार डे 1 से एक के बाद एक झूठ बोलते जा रहे हैं और फंसते रहे। जैसे उदाहरण के तौर पे पहले दिन इन्होंने क्या कहा कि द वायर में एक इंटरव्यू छपा है, उसमें मुकुंद नरवणे को कोट किया गया है। ठीक है, वायर का इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं या उसके आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरव्यू नहीं, आर्टिकल के बारे में। पहला दिन यह कहा। दूसरा दिन यह कहा कि मैंने ऑथेंटिकेट किया है, मुकुंद नरवणे साहब ने ऐसा कहा। तीसरे दिन क्या कहा, एक किताब लेके आते हैं, संसद भवन परिसर में किताब को लेके घूम रहे हैं, मीडिया वालों को दिखा रहे हैं, लेकिन संसद भवन के अंदर सदन के पटल पर इस किताब को नहीं रखा गया कभी। राहुल गांधी रखना चाहिए था कि नहीं? अगर इनके पास बुक अवेलेबल है, वो कहते कि रक्षा मंत्री जी आप झूठ बोल रहे हैं, किताब ये देखिए, ये अवेलेबल है, मैं सदन के पटल पर रखता हूं। लेकिन रखा नहीं। क्यों? क्योंकि फिर चौथे दिन आते हैं, कोड हो जाता है ना, वहां तो डॉक्यूमेंटेड हो जाता सब कुछ। बिल्कुल। और चौथे दिन इन्होंने क्या कहा, पत्रकारों ने पूछा कि आपको यह किताब कहां से मिली, तो उन्होंने कहा कि अमेजन पे अवेलेबल है किताब। अमेजन ने कहा कि नहीं अवेलेबल है मेरे पे। मुझे लगता है कि इनका एक बयान है जो कि किताब कहां से मिली वो सवाल का जवाब ये दे रहे हैं। और जरा सुनिए, उसके बाद आगे की कहानी और दिलचस्प है। ठीक है, सुनाते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? Manoj Naravane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Naravane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. पंकज जी, जब किताब छपी ही नहीं तो फिर हाथ में कैसे आ गई? और फिर पेंगुइन झूठ बोल रही है, पूर्व सेना प्रमुख झूठ बोल रहे हैं। पूर्व सेना प्रमुख के एक ट्वीट के बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं। और यह ट्वीट है 15/12/2023 की, जिसमें पूर्व थल सेनाध्यक्ष लिखते हैं, हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग। राहुल गांधी ने यहां तक तो पढ़ा, लेकिन उसी ट्वीट में नीचे की तस्वीर वो शायद बताना भूल गया, जानबूझकर नहीं बताया। उसी ट्वीट में लिखा हुआ क्या है, प्री ऑर्डर नाउ। होता क्या है रोहित कि जब कोई किताब आने वाली होती है तो एडवांस बुकिंग आप करते हैं। किताब आई नहीं है लेकिन आप बुक कर सकते हैं कि जैसे ही छपेगी
वैसे ही आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसी को कहते हैं प्री ऑर्डर। तो मुकुंद नरवणे साहब ने 15/12/2023 को जो ट्वीट किया है, उसका मतलब यह है कि आने वाली किताब है, आप चाहे तो बुक कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। इसको लेकर राहुल गांधी कह रहे कि देखिए अवेलेबल है, प्री ऑर्डर नाउ गड़बड़ा दिया। अब मैं उसी जो 15/12/2023 को मनोज नरवणे साहब ने जो किया था, तो उसके आप रिप्लाई में जाइए, एक महिला है पूनम पांडे, और उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया है। अब बड़ा हैप्पीली वो बता रहे कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, और बता रहा है कि 1 महीने बाद मुझे अवेलेबल हो जाएगा। उन्होंने तारीख ही बताया है। उसी महिला ने एक और ट्वीट किया है, और अब ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन अमेजन से आया कि नॉट अवेलेबल, और मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए थे। इसका मतलब कि किताब नहीं थी, वो एडवांस बुकिंग हो रही थी उस किताब की, जिसके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमेजन पे अवेलेबल है। अब एक और झूठ राहुल गांधी ने कहा है। जब इन सब मामलों में फंसे तो राहुल गांधी ने कहा कि विदेशों में अवेलेबल है, भारत में अवेलेबल नहीं है। वो भी झूठ, क्योंकि अमेजन की पॉलिसी साफ साफ, आप जाके पढ़ लीजिए, कोई भी दर्शक पढ़ सकते हैं, कि यह किताब पहले भारत में अवेलेबल होती है, जो इंडियन राइटर्स लिखते हैं, और जब तक भारत में अवेलेबल नहीं होती, बाहर नहीं अवेलेबल हो सकती। राहुल गांधी 4 झूठ एक साथ बोले। पहला, किताब उनके पास है, अगर किताब उनके पास है तो कहां से उनको मिली, यह नहीं बता रहे। दूसरा झूठ, उन्होंने कहा कि मुकुंद नरवणे ने ऑथेंटिकेट किया है, यह बिल्कुल झूठ। नरवणे साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं। उन्होंने बाकायदा पेंगुइन के ट्वीट को रिट्वीट करके कहा है कि दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, मतलब कि नहीं छपी। तीसरा झूठ बोला कि अमेजन पे अवेलेबल है। चौथा झूठ बोला कि विदेशों में अवेलेबल है। पांचवा इसमें मेरा सवाल है कि जो तीसरे दिन उन्होंने पत्रकारों को किताब दिखाई जो लेकर घूम रहे हैं, वो आई कहां से फिर? यही तो देखिए, या तो लेखक ने दी होगी या पब्लिशर ने दी होगी, और अगर इन दोनों ने नहीं दिया, क्योंकि दोनों ने बकायदा लिखित रूप से कहा है कि हमने तो नहीं दिया भाई। पेंगुइन ने कहा कि भाई छपी नहीं, ठीक है। नरवणे ने कहा कि ये स्टेटस है। उनके पास ये बुक आई कहां से, और इसी की जांच होनी है। बिल्कुल। क्योंकि क्यों मामला से क्यों डिस्कशन कर रहा हूं किताब पे, तो अब जो है बिल्कुल पंकज जी आता हूं, लेकिन राहुल गांधी को सुना देता हूं एक बार, फिर उसके बाद राहुल गांधी को यहां पर फिर से सुनाता हूं, फिर आपसे आगे सवाल करता हूं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? Manoj Naravane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Naravane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. Do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Naravane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I. अब पंकज जी, मेरा सवाल यह है, गांधी को 5 साल जेल हो सकती है इसी किताब के मामले में और इस तरीके की बातें करने पे, इसके बारे में बताइए। देखिए ये मामला गंभीर क्यों है उसे पहले समझिए। कल को जाके कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है, बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं। उसमें से कोई व्यक्ति बाद में जाके ये लिखे कि भारत तो पाकिस्तान पे हमला करने के राजी था, और मैंने तो प्रधानमंत्री को बोला भी था, लेकिन प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। ये लिख सकता है। वो डिस्कशन के समय कई तरह की बातें होती हैं, अपने इंटेलिजेंस को लेके, अपने दूसरी चीजों को लेके। उसी तरह आर्मी में बहुत सारे सेना के डिप्लॉयमेंट को लेके बातचीत हो सकती है कि हमारी सेना यहां है। अपने बहुत सारे एजेंट्स को लेके बातचीत हो सकती है। कल को जाके अगर ये किताब लिखने लगे कोई, और अगर सार्वजनिक हो जाए, तो देश की क्या स्थिति होगी। इसीलिए बनाया गया है सीक्रेट सर्विस एक्ट कि आप नहीं कर सकते ये चीज।
और डिफेंस मिनिस्ट्री की परमिशन नहीं है, और अगर डिफेंस मिनिस्ट्री की परमिशन नहीं है और किसी के हाथ में वो किताब है तो अपने आप में उस पर केस हो सकता है। ये कुछ इसी तरह है रोहित कि आपके हाथ में बंदूक है, आपने कहा कि मुझे किसी ने दी, अब दी नहीं दी वो तो बाद में पकड़ा जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो आपको उठा के जेल में डालेगा, बिल्कुल, क्योंकि आपके हाथ में है वो। अब राहुल गांधी के हाथ में तो है, तो प्रथम दृष्टया तो अनपब्लिश्ड बुक जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री की क्लियरेंस नहीं मिली वो बुक इनके हाथ में है। दूसरी बात, अगला सवाल यह होगा कि आपको दी किसने, कहां से मिली ये। अब जिसने दी है वो भी जाएगा। अगर मुकुंद नरवणे ने दी है तो मुकुंद नरवणे का पूरा पेंशन, पूरी फैसिलिटीज वो सारी रद्द की जाएगी। विष्णु भागवत थे एक पूर्व सेनाध्यक्ष, उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया था कि मेरे से कम मेरिट वाले को प्रमोशन दिया, मुझे नहीं दिया, इसी में उनका सारा नौकरी चला गया था। मतलब सेना के तो ये बहुत अनुशासन में चलना होगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता है कि मनोज मुकुंद नरवणे ने इनको दी होगी, वो बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, मुझे नहीं लगता कि उनसे इनको मिला होगा। इनको कहां से मिला ये बात इनको बताना होगा, या तो पब्लिशर के एंड से कुछ गलती हुई है या फिर ये कहीं से फर्जी किताब लेकर आए हैं। मतलब और अगर ऐसा भी किया फिर भी सजा है, उसमें 5 साल तक की जेल हो सकती है। और उसमें क्या है ना कि पहले प्रूफ नहीं करना होता है, पहले आपको जेल में जाना होगा, तब आप प्रूफ कीजिए कि मैं निर्दोष हूं। तो अगर यह साबित हुआ, जो कि प्रथम दृष्टया सही लग रहा है, तो पहले तो इनको उठा के 5 साल के लिए डालेगा और उसके बाद कुछ हो सकता है। ठीक है पंकज जी, तो फिलहाल एक किताब जिसकी चर्चा राहुल गांधी लगातार कर रहे थे, हालांकि सदन के पटल पर उन्होंने किताब नहीं रखी, आर्टिकल केवल दिखाया। पटल पर किताब क्यों नहीं रखी गई वो मैंने बता दिया कि वहां पर सब कुछ डॉक्यूमेंटेड हो जाता, जिंदगी भर के लिए हो जाता, सदियों तक के लिए हो जाता, और फिर उस पर अलग से एक्शन हो सकता था। उस पर फिर लोकसभा स्पीकर अपनी तरह से एक्शन ले सकते थे अगर ऐसा मामला कुछ निकलता कि झूठ बोला जा रहा है। तो इसीलिए पटल पर नहीं रखा गया और बाहर दिखा दिया गया। दूसरी बात पंकज जी ने जो समझाई कि जिस तरीके से मामला दर्ज हुआ है 5 साल तक जेल, और उसमें भी पहले जेल उसके बाद आगे की कार्रवाई, तो क्या राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या राहुल गांधी ने वाकई में फ्रॉड किया? क्या राहुल गांधी जो किताब दिखा रहे हैं वो सही किताब नहीं है? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब राहुल गांधी को खुद देने होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। पंकज जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।